मरीज घर पे पड़ा हुआ है। हमारा 5 बजे से दौड़ रहे हैं, यहाँ से लाठी लेके चार्ज कर रहे हैं। लाइन लगे, नंबर आया तो भगा दिया। आप गैस एजेंसी पे चले जाओ, ऑक्सीजन लेने के लिए कहीं नहीं मिल रही है गैस। लोग सुबह 6-6 बजे से लगे हुए हैं। हमारी है अवतार हॉस्पिटल में एडमिट है, वो ऑक्सीजन पे चल रही है। ऑक्सीजन नहीं मिला तो समझ लीजिए उसका बचना नामुमकिन। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं आज तक, आपके साथ हूं मैं नेहा बाथम। पूरा देश इस वक्त कोरोना के संक्रमण से जूझ रहा है, कराह रहा है। अस्पतालों में मरीजों की तादाद बढ़ चुकी है। दवाइयों के साथ साथ संजीवनी का काम करने वाली ऑक्सीजन की भारी किल्लत है। लखनऊ में लोग अपनों की जान बचाने के लिए खुद ऑक्सीजन का इंतजाम कर रहे हैं। कुमार अभिषेक की ये रिपोर्ट देखिए। लखनऊ में ऑक्सीजन के लिए कितना हाहाकार है, आप इसका अंदाजा लगा लीजिए। हम इस वक्त तालकटोरा के आयुध जो ऑक्सीजन प्राइवेट लिमिटेड एक फर्म है उसके बाहर खड़े हैं, और ये जो तमाम आप लाइनें देख रहे हैं ये सब ऐसे लोगों की है जिन्हें ऑक्सीजन चाहिए, जिनके मरीज घरों में हैं या फिर ऐसे अस्पतालों में जहां पर ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं है। हम आपको इस पूरे इलाके की तस्वीर दिखा रहे हैं और लोग अपनी गाड़ियों से आ रहे हैं। सबको इस वक्त ऑक्सीजन चाहिए। आप ये पूरा का पूरा रास्ता देख लीजिए, सब कुछ एक तरीके से पैक है, और हम आपको दिखाएं किस तरीके से लोग बड़े बड़े ऑक्सीजन सिलेंडर के साथ इस वक्त खड़े हैं। आखिर क्या वजह है कि लोग ऑक्सीजन सिलेंडर के साथ हैं, ये बताइए। आप लोग कहाँ से? सर हम डालीगंज से आ रहे हैं। अपने लिए या किसी के लिए? भाई के लिए। मेरे भाई की तबीयत नहीं सही है, हॉस्पिटल में एडमिट है, तो जो है ऑक्सीजन कह रहे हैं लगाओगे तभी एडमिट लेंगे। तो ऑक्सीजन हॉस्पिटल में नहीं है, आप खुद से इंतजाम? जी हाँ, अपना खुद से इंतजाम कर रहे हैं। साफ मना कर दे रहे हैं, मेरे पास कोई ऑक्सीजन नहीं है, आप मरीज ले जाइए, बाकी अपना ऑक्सीजन आपको खुल जाना है। हम लोग पूरी रात लखनऊ पर घूम घूम कर ऑक्सीजन बटोरे रह रहे हैं। एक मरीज को पर डे 10 ऑक्सीजन लग रहे हैं। हॉस्पिटल वाले कोई भी ऑक्सीजन देने से साफ मना कर दे रहे हैं कि अपना मरीज ले जाइए, मेरे मान के नहीं है। वक्त लखनऊ के सबसे बड़े जो गैस एजेंसी है रिफिल करने वाले उन तक पहुंचे हैं, और आप हाल देखिए, लोग पैरों से लेकर के आ रहे हैं, कई लोग इससे लेकर आ रहे हैं। मार के खेद रहे, सुबह से लगे हुए 5 बजे से लाइन पे। सर मरीज घर पे पड़ा हुआ है। हमारा 5 बजे से दौड़ रहे हैं, यहाँ से लाठी लेके चार्ज कर रहे हैं। लाइन लगे, नंबर आया तो भगा दिया, सिलेंडर लेके भगा दिया उसने। अभी कुछ दिन पहले सुनने में आ रहा था सैकड़ों टन गैस आई, गई कहाँ वो, किसको मिल गई जाके? किसी भी आप गैस एजेंसी पे चले जाओ, ऑक्सीजन लेने के लिए कहीं नहीं मिल रही है गैस। लोग सुबह 6-6 बजे से लगे हुए हैं सर, और ये ऑक्सीजन को हम घर में जाके बेच नहीं लेंगे या कुछ इस्तेमाल नहीं कर लेंगे। पेशेंट के लिए चाहिए जो मर रहा है, मरीज मरेगा, ऑक्सीजन से आदमी मर रहा है। हम और भी दिखाते हैं, ये लोगों की परेशानी है। 24-24 घंटे से लोग खड़े हैं। कुछ इस तरीके से लोग अपने घरों से लेकर निकले हैं, लोगों को मिल नहीं रहा। आप लोग को मिला कि नहीं मिला? सवेरे 6 बजे से लाइन में खड़े हैं सर, नहीं मिला भाई 3 बजे से। बेटी हमारी है अवतार हॉस्पिटल में एडमिट है, वो ऑक्सीजन पे चल रही है, उसका लेवल घटता चला जा रहा है। कोविड की जांच के लिए गए हैं, अभी रिपोर्ट नहीं आई है उसकी, और ये समझ लीजिए सिलेंडर नहीं मिला उसको, तो समझ लीजिए उसका बचना नामुमकिन। हम लोग रात से लगे हैं लाइन में, और कह दिया गया सिलेंडर यहाँ नहीं मिलेगा, हमारा बच्चा बचेगा। कोरोना में जो ऑक्सीजन संजीवनी का काम करती है, आज पूरे देश में उसी की किल्लत है। दिल्ली के अस्पतालों ने आपात स्थिति का अल्टीमेटम दे दिया है, वहीं यूपी के अस्पतालों ने भी ऑक्सीजन की कमी को लेकर हाथ खड़े कर दिए। शहर शहर कोरोना का कहर अब और खौफनाक रूप ले चुका है। कोरोना संक्रमण में सांसों को चलाए रखने वाली ऑक्सीजन की भारी किल्लत हो रही है। दिल्ली, मुंबई, पटना, कानपुर, प्रयागराज समेत तमाम शहरों में ऑक्सीजन की किल्लत जानलेवा साबित हो रही है। दिल्ली के जीटीबी अस्पताल में
मरीजों से कहा जा रहा है कि अगर उनके पास ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं है तो उन्हें भर्ती नहीं किया जाएगा। ऑक्सीजन है अस्पताल में? नहीं, वो मना कर रहे, डॉक्टर ही मना कर रहे, ऑक्सीजन नहीं है। ऑक्सीजन सिलेंडर लेके आओ तो आपको रूम मिल जाएगा। रूम क्या, स्ट्रेचर पे ही लेटा रखे हैं। एक ऑक्सीजन से अभी मैं देख कर आई हूँ 3-3 लोग, डॉक्टर कह रहे देखो, खुद देखो, 3-3 लोग ऑक्सीजन ले रहे हैं एक सिलेंडर से। बहुत बुरा हाल है। जीटीबी अस्पताल में देर रात ऑक्सीजन लेकर आए टैंकर से थोड़ी राहत मिली। दूसरी तरफ दिल्ली के सर गंगाराम अस्पताल ने अल्टीमेटम दे दिया है। अगर उन्हें कुछ घंटों में ऑक्सीजन नहीं मिली तो मरीजों की जान बचाना मुश्किल हो जाएगा। अभी हमारे पास अगले 6-7 घंटे के लिए है, 6 घंटे के लिए समझो। फिर एक्चुअली क्या होगा कि 4 घंटे बाद प्रेशर डाउन होना शुरू हो जाएगा, हमें वेंटिलेटर चलाना मुश्किल हो जाएंगे। तो उसके लिए फिर मैनुअल करना पड़ता है या सिलेंडर से वो पूरा नहीं पड़ता है, फिर वो मुश्किल हो जाती है। पर 5-6 घंटे बाद ऑक्सीजन रहेगी नहीं, इसलिए हमें इस वक्त बहुत जरूरी है कि हमें मिनिमम 5000 लीटर ऑक्सीजन चाहिए। ऑक्सीजन मेरी गाड़ी में, अगर ऑक्सीजन तो बच्चे आप ले जाएंगे, सिलेंडर का आप इंतजाम तो मैं कहाँ से करूँ? जब कहीं मिल रहा हो बताइए, मैं ले हॉस्पिटल में है ना, आप लोगों के पास गवर्नमेंट को हमसे क्या मतलब, पैसा खर्चा है। मरीज बेबस हैं और डॉक्टर लाचार। कानपुर में ऑक्सीजन की किल्लत मासूमों की जान पर बनाई है। प्राइवेट नर्सिंग होम के आईसीयू में भर्ती बच्चों को हटाया जा रहा है क्योंकि अस्पताल में ऑक्सीजन नहीं है। वहीं माँ बाप एम्बुलेंस ड्राइवर से गुहार लगा रहे हैं कि वो उनके बच्चे को घर या दूसरे अस्पताल तक छोड़ दे। एम्बुलेंस ड्राइवर बिना ऑक्सीजन बच्चे को ले जाने को तैयार नहीं है। सर गाड़ी है, ऑक्सीजन नहीं है, कहाँ से लाए हम? शहर के अंदर ऑक्सीजन मिल नहीं रहा, कहीं भी जाते हैं लाइफ केयर हर जगह भटक चुके हैं, कहीं ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं है। सभी एम्बुलेंस में पूरे शहर का यही हाल है, किसी एम्बुलेंस वाले के पास ऑक्सीजन नहीं है, कहाँ से लाएंगे? प्रयागराज में कोरोना के मरीजों की संख्या बढ़ी है। नैनी इलाके में बने प्रदेश के सबसे बड़े ऑक्सीजन प्लांट में ऑक्सीजन लेने वालों की भारी भीड़ है। लोगों को ऑक्सीजन सिलेंडर मिल तो रहा है, लेकिन बार बार बिजली कटने की वजह से ऑक्सीजन सिलेंडर मिलने में देरी हो रही है। कानपुर से रंजय सिंह, प्रयागराज से पंकज श्रीवास्तव और दिल्ली से रामकिंकर सिंह के साथ आज तक ब्यूरो। देश में कोरोना की रफ्तार बेलगाम हो चुकी है। बीते 24 घंटे में कोरोना संक्रमण ने करीब 3 लाख लोगों को अपनी चपेट में ले लिया है। दिल्ली के कुछ अस्पतालों में महज कुछ ही घंटे का ऑक्सीजन बचा है। कैसे खत्म होगा ऑक्सीजन का आपातकाल और कैसे बचेगी लोगों की जान? ऑक्सीजन की डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ी है। मेरे सामने मरे, ऑक्सीजन कितना अब दिल्ली के अंदर ऑक्सीजन की कमी होने लगी है। ये दिल्ली के हालात हैं जहां मुख्यमंत्री हैं, प्रधानमंत्री हैं, बड़े बड़े अस्पताल हैं, मगर सब बेहाल हैं क्योंकि टूटती सांसों को थामने वाली ऑक्सीजन की जानलेवा किल्लत है। पटना में भी हालात ऐसे ही हैं कि मरीज ऑक्सीजन के बिना दम तोड़ रहे हैं। अब संख्या ज़्यादा हो गया है और ऑक्सीजन की डिमांड सभी जगह हो गई है। सारे छोटे हॉस्पिटल में भी कोविड के पेशेंट हो गए हैं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में संख्या बढ़ रही है, तो ऑक्सीजन की डिमांड स्वाभाविक है कि 4 गुना 10 गुना हो गया है और उतना प्रोडक्शन हो नहीं पा रहा है। लखनऊ की हालत ऐसी है कि अपनों की जान बचानी है तो ऑक्सीजन का इंतजाम खुद ही करना होगा। उसके लिए भी इंतजार इतना लंबा है कि मरीज की सांसें इस इंतजार में न जाने कब साथ छोड़ जाएं। अभी आए हैं, देखिए लाइन में खड़े, कोई पूछ नहीं रहा है कि अंदर जाना भी है। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश समेत देश के 12 राज्यों के हालात गंभीर हैं। ऑक्सीजन की किल्लत से मरीज दम तोड़ रहे हैं। वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने देश के नाम संबोधन में भरोसा दिया जिसकी मियाद तय नहीं है। कोरोना संकट में देश के अनेक हिस्से में ऑक्सीजन की डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ी है। इस विषय पर तेजी से और पूरी संवेदनशीलता के साथ काम किया जा रहा है। प्रधानमंत्री की ओर से दिए गए इस भरोसे का असर जमीन पर कब तक दिखेगा ये साफ नहीं है।
दिल्ली के मुख्यमंत्री, स्वास्थ्य मंत्री और उप मुख्यमंत्री कह चुके हैं कि दिल्ली के अस्पतालों में महज कुछ ही घंटे की ऑक्सीजन बची है। अब दिल्ली के अंदर ऑक्सीजन की कमी होने लगी है, रेमडेसिविर की कमी होने लगी है। आज मैंने बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रहे हैं। दिल्ली में ऑक्सीजन की डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। पहले दिल्ली को जितनी ऑक्सीजन सेंट्रल ने दे रखी थी, सेंट्रल गवर्नमेंट कोटा फिक्स करती है हर एक राज्य का, तो पहले जितनी ऑक्सीजन दिल्ली को दे रखी थी सेंट्रल गवर्नमेंट ने, उससे अब दिल्ली का काम नहीं चल रहा। आप समझ सकते हैं कि हालात कितने गंभीर हैं और केंद्र सरकार इन हालातों में राज्य सरकारों को कितनी मदद कर रही है। ऐसे में विपक्ष मोदी सरकार को घेर रहा है। वैक्सीन की कमी किस लिए हो रही है? बैड प्लानिंग। रेमडेसिविर की कमी किस लिए है? बैड प्लानिंग या नो प्लानिंग। ऑक्सीजन की कमी किस लिए? कोई स्ट्रेटेजी नहीं। बेड्स, आपको मालूम था कि ये दोबारा वेव आएगा, तो आप टेम्पररी बेड्स क्यों नहीं बनवाया? आपने अस्पतालों में सुविधा क्यों नहीं बढ़ाई? आपने फोकस क्यों नहीं किया इन चीजों पे? का स्कोर करने के बजाय भरोसे की डोर मजबूत करने में अपना थोड़ा बहुत योगदान दें, अगर दे सकते हैं तो। उन्हें संकट के समय जो है वो संकट के समाधान का हिस्सा बनने की कोशिश करनी चाहिए, सियासी व्यवधान का किस्सा बनने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। इन हालातों से निपटना केंद्र सरकार के लिए आसान नहीं है। दिल्ली से राम किंकर सिंह के साथ आज तक ब्यूरो। लखनऊ में अस्पताल में भर्ती होने के लिए कोरोना टेस्ट की रिपोर्ट और सीएमओ की चिट्ठी जरूरी है, लेकिन ये नियम उन गंभीर मरीजों की जान पर बनाया है जिन्हें कोरोना नहीं और जिन्हें अस्पताल में भर्ती किए जाने की जरूरत है। लखनऊ से संवाददाता संतोष शर्मा की ये रिपोर्ट देखिए। सरकारी व्यवस्था होती है कि लोगों को सहूलियत हो, खासकर मुसीबत के वक्त उनको जल्द से जल्द अस्पताल, एम्बुलेंस मुहैया हो जाए। लेकिन उत्तर प्रदेश में और खासकर राजधानी लखनऊ में जो भयावह हालात हैं, उसमें सबसे बड़ी समस्या जो लोगों के सामने आ रही है वो सीएमओ के उस पत्र की है जिसके बिना कोई भी निजी अस्पताल उनके मरीज को लेने को तैयार नहीं है। ये कोविड कंट्रोल रूम है, बाकायदा वहाँ पे एक व्हाट्सएप नंबर लिखा गया है कि इस व्हाट्सएप नंबर पर आप अपना जो रिपोर्ट्स हैं वो भेज दें और उसके बाद वो हो जाएगा। ये व्यवस्था बनाई गई है, लेकिन असलियत ये है कि लोग घर वालों परेशान हैं। ये महिला आई हुई है रायबरेली से, शायद इनका मरीज है, ये वहाँ से आए हुए हैं। ये इन्हीं से रुकना होगा यहाँ। एक से ब्रेक के लिए फौरन होंगे हाजिर कुछ और खबरों के साथ। देखते रहिए आज तक। दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। पश्चिम बंगाल के चुनावों में अब तक जो कभी नहीं हुआ वो सब कुछ हो रहा है कि ममता बनर्जी बनाम बीजेपी, किसमें दिखता है उन्हें दम? कौन पड़ेगा किस पर भारी? किस पार्टी के दावे में कितना है दम? राजनीतिक वर्चस्व स्थापित करने की होड़ सी मची हुई है। 2 मई सबसे पहले सबसे तेज चुनावी नतीजों के लिए देखिए राज तिलक सुबह 6 बजे से सिर्फ आज तक पर।
आज तक के बेमिसाल 20 साल और एक नया उधर दिल्ली के लोकनायक अस्पताल में भी ऑक्सीजन का संकट है। मांग से आधा ऑक्सीजन ही अस्पताल को डिलीवर हो रही है। अस्पताल के मेडिकल डायरेक्टर डॉक्टर सुरेश कुमार ने आज तक से खास बातचीत में हालात की जानकारी दी है। लोकनायक जयप्रकाश अस्पताल में इस वक्त हम मौजूद हैं और यहाँ पर ऑक्सीजन की कितनी किल्लत है ये बताने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं यहाँ के मेडिकल डायरेक्टर डॉक्टर सुरेश कुमार। सर, कितनी ऑक्सीजन आपको कल रात मिली है? क्योंकि जो जानकारी मिल रही थी कि यहाँ भी ऑक्सीजन की कमी आ गई है और महज कुछ घंटों की ऑक्सीजन यहाँ पर बची है, अब क्या हालात हैं? बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन का हमें कमी है और कल तो हमारे पास ये पोजीशन था कि ऑक्सीजन का जो प्रेशर है एक ब्लॉक में, मेडिकल ब्लॉक में कम हो गया था और रात को फिर हम पूरी रात जागते रहे और 2 टैंकर रात को हमने रिफिलिंग कराया। पहले हमारे पास ऑक्सीजन का जो डिमांड था पर डे 3 से 4 टन होता था। अभी पिछले 1 हफ्ते से क्योंकि हमारे सारे बेड फुल हो गए हैं, 1500 बेड जो कोविड के हैं सारे के सारे फुल चल रहे हैं और बहुत ज़्यादा एक पेशेंट को 40 से 50 लीटर पर मिनट देना होता है। जो सिक पेशेंट होते हैं जिनका ऑक्सीजन लेवल 80 या 85 होता है उनको बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन की डिमांड होती है। तो इसी वजह से हमारा जो पर डे ऑक्सीजन का खपत है वो 20 से 21 टन हो गया है, यानी कि 6 to 7 टाइम डिमांड बढ़ गई है। और जो हमारी कैपेसिटी थी वो सारी, उससे भी हम ज़्यादा सिलेंडरों पर भी हम पेशेंट्स को डाल रहे हैं। उसके बावजूद भी हमने ये देखा है कि क्योंकि हमारे साथ लोकनायक के सारे बेड फुल हो गए हैं